बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सालेहा अली। आप देख रहे हैं सालेहा अली फूड सीक्रेट्स। आज की वीडियो में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। मैं आपको बताऊंगी कि रेशन सैलेड क्या होता है, इसमें किन किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, ये सब कुछ आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो आपने कंप्लीट वॉच करना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना। तो रेशन सैलेड मैं बनाने जा रही हूँ। जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगेगी तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी नीचे दे दीजिएगा। ये आप सबकी मोहब्बत होती है, प्यार होता है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो हम आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये हमारी रेसिपी है रेशन सैलड। बहुत ही मज़े का ये सैलड होता है रेशन सैलड। इसको खाने के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं, वैसे भी आप इसको खा सकते हैं। तो मुझे चाहिए होंगी यहाँ पे 2 अदद क्रीमें हैं। फ्रेश क्रीम मैंने पैकेट वाली क्रीम ली है। उसके अलावा मैंने ली है मायोनीज़ और क्रीम। और इसके अलावा हमें चाहिए होगी चीनी, काली मिर्च और थोड़ा सा नमक। मैंने एक बाउल में क्रीम ले ली है। क्रीम के पैकेट डाल दिए हैं, 2 पैकेट डाले हैं। उसके अलावा मैंने इसमें मायोनीज़ शामिल की है। मायोनीज़ और क्रीम जो है ठंडी होनी चाहिए। ये जो सॉस हम बना रहे हैं ना, ये सॉस इस रेसिपी की जान है। उसके अलावा मैंने इसमें शामिल की है काली मिर्च डालेंगे। आप इसमें वाइट पेपर भी डाल सकते हैं। ब्लैक पेपर के अलावा वाइट पेपर भी डाल सकते हैं। फिर मैं इसमें शामिल करूँगी चीनी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। आप पिसी हुई चीनी भी डाल सकते हैं। आप इसको ग्राइंड करके तो आप चीनी का जो है ना पाउडर बना सकते हैं। मैंने इसमें डाल दी है चीनी और नमक डालूँगी, पिंच ऑफ सॉल्ट, चुटकी भर नमक डालेंगे इसमें और फिर चम्मच की मदद से इसको मिक्स करेंगे। मेरे पास यहाँ पे है फ्रूट कॉकटेल। ये तो इस रेसिपी की जान है। फ्रूट कॉकटेल आपने डालना है। इसका जूस शामिल नहीं करेंगे, वो निकाल देंगे। फ्रूट कॉकटेल इसमें सारी टिन मिलता है, आप ये बाज़ार से टिन ले लें तो इसमें जो है सब कुछ शामिल होगा। अनानास वैसे भी मेरे बहुत फेवरेट हैं। इन सब को हमने मिक्स किया। फिर हमने इसमें डाले हैं ये बादाम है, इनको मैंने ना क्रश कर लिया। बादाम के अलावा इसमें किशमिश भी जाएगी। ये थोड़ा सा मैं इसमें डालूँगी, सैलड के अंदर डालूँगी और थोड़ा सा मैं गार्निशिंग के लिए रख लूँगी। फिर हम इसमें फ्रूट शामिल करेंगे। हम इसमें डालेंगे सेब लेंगे। आप इसको स्किन के साथ भी ले सकते हैं। फ्रूट्स की कटिंग करेंगे। मैंने जो है वो सब कुछ कट करके रखा हुआ है, वो मैंने इसमें शामिल कर देना है। ये मेरे पास एप्पल है, ये मैंने स्किन उतार लिया, आप स्किन के साथ भी ले सकते हैं। इसमें केला जाएगा। इन सब को मिक्स किया और ऊपर से मैंने गार्निशिंग कर दी है बादाम की और किशमिश की। यहाँ पे हमारा जो रशियन सैलड है माशाल्लाह से वो तैयार हो चुका है। मैंने इसमें फ्रूट में केला, सेब और फ्रूट कॉकटेल शामिल किया है। आप इसमें क्या कहते हैं, गाजर भी डाल सकते हैं, उबली हुई गाजर। उसके अलावा आलू डाल सकते हैं, मटर डाल सकते हैं उबले हुए, अनार डाल सकते हैं, अंगूर, जो भी आपको अवेलेबल हो या जो आपको पसंद हो वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। बेबी कॉर्न भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो एक अहम बात ये थी कि इसमें फ्रूट और वेजिटेबल बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए, बासी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये जो सैलड है वो आपका अच्छा नहीं बनेगा। और दूसरी अहम बात ये कि ये अगर आपके घर में पार्टी है या कोई इनविटेशन है तो आप ये फ्रूट सैलड जो है 2 घंटे पहले बना के आप उसको रख देंगे, फ्रिज में रखेंगे। ठंडा करके आपने चिल करके इसको सर्व करना है। कभी भी ऐसे नहीं करना कि आप इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे रख के सर्व करें, तो वो मज़ा नहीं आएगा। तो ये सब अहम बातें हैं, आपने इनको ज़रूर फॉलो करना है। ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। मुझे इजाज़त दें और अपनी बहुत सी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।